हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूटोरियल मैथ्स मैजिक में। तो आज हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसमें हमारा टॉपिक होगा समतुल्य एकल बट्टा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे सर बट्टा तो हम जानते हैं मगर समतुल्य एकल बट्टा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं समतुल्य एकल बट्टा क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। सपोज करिए कि कोई दो शॉप है, ठीक, एक शॉप ए है और एक शॉप बी है। ठीक है, ये शॉप ए है, ये शॉप बी है। ठीक, अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है वहां पे डिस्काउंट चल रहा है 76% का ऑफ। कितना ऑफ चल रहा है? 76% का ऑफ चल रहा है। और यहां पे कह रहा है कि हम आपको 70% तो ऑफ देंगे ही देंगे, साथ ही साथ प्लस एक्स्ट्रा 20% ऑफ और देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा परसेंट ऑफ और देंगे या डिस्काउंट देंगे। ठीक है, बात एक ही पड़ती है। तो अब हमने क्या किया कि हम शॉप बी पर हमने पढ़ा कि वहां लिखा हुआ था 70 प्लस 20% ऑफ, यानी कि 90% ऑफ हमें लगा कि 90% ऑफ होगा, हमें 10% का टोल प्राइस देना पड़ेगा। और यहाँ पे 76% ऑफ है, तो यानी कि हमें यहाँ पे 24% का पैसा देना होगा। तो ज्यादा क्या होता है कि लोग इसको छोड़कर यहाँ पे इस शॉप पे जाने की प्रेफर करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है, कोई एक प्राइस लेके सामान का, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कैसे? आइए देखते हैं। सपोज करिए यहां पर हम गए शॉप पे, तो यहाँ पे हमने 1000 की एक शर्ट खरीद ली। ठीक है, कितने की? 1000 की एक शर्ट खरीद ली। ठीक है, अब हमें इस पर मिल रहा था 76% का ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे 76% का हमें दाम नहीं देना है, हमें केवल दाम देना है 24% का। तो हमने क्या किया कि 1000 का 24% निकाल लिया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। तो पता चला कि वो शर्ट जो हमें पड़ेगी वो पड़ेगी 240 की। कितने की पड़ेगी? 240 की। अब इस पर आते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर भी हमने वही किया, हमने 1000 का एक शर्ट या पैंट या कुछ भी खरीद लिया। ठीक है, तो वो कह रहा था कि हम आपको 70% डिस्काउंट देंगे, फिर 20% भी डिस्काउंट देंगे। तो 70% डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको 30% पैसा ही देना है। ठीक है, तो जब हमने 1000 का 30% निकाला, ठीक, कैसे आउट हो गया? ये कितना आ गया? 300। ठीक है, अब इस 300 का 20% हम और आपको आप दे रहे हैं, यानी कि अब आपको देना है 300 का 80% ही रुपया आपको देना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो सॉल्व किए तो पता चला कि इस पर भी हमें 240 रुपए में ही वो सामान पड़ेगा। तो ये होता है मैथ्स का मैजिक। आप ये बिल्कुल ध्यान रखें, इसी को हम बोलते हैं एकल बट्टा। यानी कि जो दाम आपको 70 प्लस 20% ऑफ होने पर देना पड़ेगा सामान का, वही दाम आपको 76% ऑफ होने पर देना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं एकल बट्टा। एक बार फिर समझ लेते हैं। कोई शॉप ए है, कोई शॉप बी है। ठीक है, इस दुकान पे चल रहा था 76% ऑफ, और यहाँ पे कह रहा था कि हम 70% ऑफ देंगे प्लस 20% और आपको डिस्काउंट देंगे। तो 76% ऑफ चल रहा था, यानी कि हमें केवल 24% का ही पैसा देना पड़ेगा। यानी कि 1000 की अगर शर्ट है तो हमें 24% प्राइस देना पड़ेगा। तो हमने निकाल लिया, तो हमें पता चला 240 रुपया ही हमें देना है शर्ट का, 1000 रुपए की शर्ट का। शॉप बी में हमने क्या किया, वहां पर भी हमने 1000 को कोई सामान परचेज किया, तो वो उन्होंने हमें पहले उस पर 70% डिस्काउंट दिया। तो 70% डिस्काउंट देने का मतलब हुआ कि हमें 30% का ही पैसा देना है। तो हमने क्या किया, केवल 30% का निकाला, तो पता चला कि हमें 300 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, मगर उन्होंने कहा कि हम आपको 20% और देंगे डिस्काउंट। तो फिर हमने क्या किया कि 300 का हमने 20% डिस्काउंट, यानी कि 80% ही पैसा हमको देना है, उसको हमने सॉल्व आउट किया। तो पता चला 240 रुपया भी हमें इस शॉप पर देना है। यानी कि अगर यहाँ पे 70 प्लस 20% ऑफ है, तब भी हमको 240 रुपया देना है 1000 के सामान का। और अगर 76% ऑफ है, तब भी हमें 1000 रुपए के सामान का 240 रुपया ही देना है। इसी को हम बोलते हैं एकल बट्टा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अब कुछ क्वेश्चन की सहायता से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत बट्टे 10% और 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का
होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम आपको एक शानदार ट्रिक बताते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि कोई भी एकल बट्टा निकालने को आ जाए। यहाँ पे हम बात करें एकल बट्टा की। ठीक है, अगर एकल बट्टा निकालने को आपको आ जाता है, आप कुछ मत करिए, आप लिखिए सिर्फ 100 माइनस 100। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। उसके बाद में फिर देखिए बट्टा का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, यानी कि कम कर दिया चीजों को। तो कह रहा है कि 10%। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट यानी कि कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है, 90% हो गया, तो यहां पे हम लिखेंगे 90% अपॉन 100। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा था क्वेश्चन, 20%। फिर आप देखिए 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 80%। ये तो हुआ। अब यहां कर दीजिए 80% अपॉन 100। सॉल्व करिए इसको। 9 8 जा 72, 100 माइनस 72, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, तो देखा आपने कितनी जल्दी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। जैसे आप क्वेश्चन में देखें कि वो हमसे कह रहा है कि समतुल्य एकल बट्टा या एकरी बट्टा बताइए, तो चाहे जितना भी पूछ ले, 3 क्रमागत बट्टे, 4 क्रमागत बट्टे, आपको कुछ नहीं करना है। आप बस 100 माइनस 100 लिखिए। डिस्काउंट का मतलब कमी, यानी कि 10% बट्टा कह रहा था तो 90 अपॉन 100। 20% बट्टा कह रहा था यानी कि 80 अपॉन 100। सॉल्व कर लिए, आ गया 28%। ठीक है, यानी कि ये 28% इस 10% और 20% बट्टा के बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10%, 20% और 30% के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। इस क्वेश्चन को अभी हम सेम अप्रोच से सॉल्व करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे 100 माइनस 100। ठीक है, अब कह रहा है कि 10%, पहले बोल रहा है कितना, 10%। ठीक है, तो 10% मतलब क्या हो गया, 90% की बात कर रहा है। लिख लिया हमने 90% अपॉन 100। फिर बोल रहा है कि 20% यानी कि 80% अपॉन 100। फिर कह रहा है 70% यानी कि 30% बोल रहा है यानी कि 70% अपॉन 100। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब ये होगा 9 8 जा 72 एंड 72 7 जा 100 माइनस 72 7 जा होता है 504, और ये बचा यहाँ का 10, ये लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम अगर निकालेंगे तो 10, तो 10 10 1 10 जा जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस 504। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 496 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49.6%। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 10%, 20% और 30% है, ये 49.6% के क्या है, बराबर है। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ये पूछेगा। हमें उम्मीद है कि आप अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसे सेकंडों में जरूर सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको 100 माइनस 100 ये लिख देना है। उसके बाद में 10% की कमी कर रहा है, यानी कि वो सामान कितने रुपए में देगा आपको, 90% की प्राइस में, लेकिन 90% अपॉन 100। 20% की कमी कर रहा है, यानी कि वो सामान को देगा 80% की प्राइस में, 80% अपॉन 100। 30% का बट्टा देगा, यानी कि 70% अपॉन 100। सॉल्व कर लिए, आ गया 49.6% के ये क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा 10%, 20% और 30%। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया हो और उस पर बट्टा क्रमशः 5%, 10% और 20% का लगा हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हमने पीछे ही सॉल्व किया है कॉन्सेप्ट के रूप में। देखिए, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपया, लिख लीजिए। ठीक है, इस वस्तु पर पहले जो बट्टा लगाया जा रहा है वो लगा हुआ है 5% का। ठीक है, 5% का बट्टा लगा हुआ है, यानी कि इस वस्तु को हमें 95% में या फिर 95% इसका पे करना पड़ेगा। तो 95% अपॉन 100। ठीक है, फिर इसी वस्तु पर लगा हुआ है 10% का बट्टा, यानी कि अब हमें कितना देना पड़ेगा इसका, 90%, यानी कि 90% अपॉन 100। उसके बाद फिर कह रहा है 20%, यानी कि 80 अपॉन 100। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आया होगा।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक, 2 3 2 3 ये कर गए। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 95 9 8 एंड डिवाइड बाई 10, ये बचा, लिख लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13680, यानी कि 1680 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, आ गया 1668 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। उस वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया यानी कि मार्क प्राइस, उस पर हमको पहले छूट मिल रही थी 5% की, यानी कि 95% हमें उसका पे करना पड़ेगा। फिर उस पर हमको उसने दिया 10% यानी कि 90/100, फिर 20% यानी कि 80/100। इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। हमें उम्मीद है कि एकल पट्टी से संबंधित सारे डाउट आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो गए होंगे और एकल पट्टी से संबंधित सभी क्वेश्चंस को अब आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे इस ट्रिक की सहायता से। तो ऐसे ही मजेदार ट्रिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने मैथ्स माइल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।